हरितालिका व्रत कथा। यह तीज व्रत कथा शिव जी ने को पार्वती को सुनाई थी। शिव भगवान ने इस कथा में माता पार्वती को उनका पिछला जन्म याद दिलाया था। चलिए अब शुरू करते हैं। शिव जी कहते हैं, हे गौरा, पिछले जन्म में तुमने मुझ पर पाने के लिए बहुत छोटी उम्र में ही कठोर तप और घोर तपस्या की थी। तुमने ना तो कुछ खाया और ना कुछ पिया, बस हवा में सूखे पत्ते चबाए। जला देने वाली गर्मी, कपा देने वाली ठंडक तुम नहीं हटी, डटी रही। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें इस हाल में देखकर तुम्हारे पिता दुखी थे। उनको दुख देखकर नारद मुनि आए और कहा कि मैं भगवान विष्णु को भेजने पर यहाँ आया हूँ। वह अपनी कन्या की से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर उनके पिता बोले, अगर भगवान विष्णु यह चाहते हैं तो इन्हें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला, दुखी होकर दूसरी एक सहेली ने तुम्हें दुख का कारण पूछा, तो तुमने कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव की वरदान किया है किंतु मेरे पिता ने मेरी विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दी है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्यागने के अलावा कोई उपाय नहीं है। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा कि प्राण छोड़ने का यह कारण ही क्या है। संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन में सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति रूप में एक बार वर कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से ही निर्वाह करें। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना स्थल भी है और जहाँ तुम्हें खोज भी नहीं सकते। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंता और दुखी हुए। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपने सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में तुम लीन होने लगी। तुमने रेत की शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या से प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा। तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुम्हें कहा कि मैं आपको सच्चे मन से अपने पति के रूप में पाना चाहती हूँ। यदि आप सचमुच मेरे तपस्या से प्रसन्न होकर यह पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तत्पश्चात शिव जी ने तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट गया। उसी समय गिरिराज अपने बंधुओं के साथ तुम्हें खोजते हुए यहाँ पहुँचे। तुमने सारा वृतांत बताया और कहा कि मैं घर तुम्हें तभी ले जाऊंगा अगर आप महादेव मेरे विवाह करेंगे। तुम्हारे पिता मान गए। इन्होंने हमारा विवाह कराया। इस व्रत के महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। इस पूर्व प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसीलिए इस व्रत का नाम हरितालिका हो गया। इस व्रत से जुड़ी एक मान्यता यह भी है कि इस व्रत में करने वाली स्त्रियां पार्वती जी के समान ही सुखपूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती हैं। सौभाग्यवती
स्त्री अपनी सुहाग को अखंड मनाए रखने अविवाहित युवतियां मन में मुताबिक वर पाने के लिए हरितालिका तीज का व्रत करती हैं। इसी दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पहले ही उठ जाती हैं, स्नान कर श्रृंगार कर लेती हैं। पूजा के दिन केले के पत्ते पर मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके साथ पार्वती जी को भी सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है। रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर 3 बार आरती की जाती है। शिव पार्वती विवाह की कथा सुनाई जाती है। इस व्रतों में शयन का निषेध है, इसके लिए उसे रात्रि में भोजन कीर्तन के साथ रात्रि जागरण करना पड़ता है। प्रातः काल स्नान करने के पश्चात स्वयं भक्ति पूर्वक किसी शुभ पात्र सुहागिन महिलाओं को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, खाद्य सामग्री, फल, मिष्ठान एवं शक्ति आभूषण का दान करना चाहिए। रेत के शिवलिंग बनाए हैं तो उनका जलाशय में विसर्जन किया जाता है। खीरा खाकर व्रत को संपन्न किया जाता है।